अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कुछ नई जानकारी आई है कि छुट्टी जो है कौन लगाएगा और फाइनल एग्जिट वीज़ा जो है कैसे लगेगी, और जो यानी गैर मुल्की छुट्टी जाएंगे अब तो उसके बारे में जो है क्या रूल्स रेगुलेशन रहेगा। और दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बताया जा रहा था कि अगर गैर मुल्की जो है जाएगा इंडिया यानी या पाकिस्तान किसी भी मुल्क में और वो जो है वापस नहीं गया सऊदी अरब, तो उसके लिए यानी उसके ऊपर जो है पूरी ज़िंदगी भर के लिए जो है पाबंदी लगा दी जाएगी। लेकिन ये नियम जो है किन लोगों के लिए है, इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि वो जो नया रूल्स रेगुलेशन जो है बनाया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कि किन लोगों के ऊपर जो है ये ज़िंदगी भर के लिए पाबंदी लगेगी। क्या जो लोग यानी छुट्टी आएंगे अब सऊदी अरब से और वापस नहीं गए हैं वो किसी मजबूरी की वजह से या किसी और वजह से, क्या उन लोगों के ऊपर भी ज़िंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी या कोई और चांस है कि वो सऊदी अरब जा सकेंगे यानी किसी और तरीके से। तो इसमें जो है मैं बताऊंगा पूरी खबर जो है वो। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कहा है कि गैर मुल्की छुट्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेगा। जैसे कि आपको मालूम है कि सारी चीज़ें अब जो है ऑनलाइन होंगी। आप जो है फाइनल एग्जिट जाना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन लगा सकेंगे, और जो छुट्टी अगर जाना चाहते हैं वो भी ऑनलाइन होगी। तो जब आप छुट्टी के लिए अप्लाई करेंगे तो एक नोटिफिकेशन जाएगा आपकी कंपनी के पास, आपके कफील के पास, जिसके पास रिव्यू करने के लिए जो है 10 दिन का टाइम होगा। तो 10 दिन में जो है अगर वो रिव्यू करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो 10 दिन के बाद यानी 11, 12, 13, 14, 15 यानी 5 दिन जो है आपके पास रहेंगे, और 5 दिन के अंदर जो है आप अपना यानी एग्जिट री-एंट्री वीज़ा लगा सकते हैं। आपको कोई भी नहीं रोक सकता और आप जो है छुट्टी जा सकते हैं। देखिए दूसरी बात जो इसमें बताई गई है कि अगर फाइनल एग्जिट जाना है तो सेम रूल्स है, लेकिन फाइनल एग्जिट वीज़ा में सिर्फ 15 दिन का टाइम मिलेगा। और ये बात भी आप अपने जहन में रखें, अगर आप सऊदी अरब के अंदर अब काम कर रहे हैं तो ये नए जो रूल्स रेगुलेशन हर दिन जो है कुछ ना कुछ आ रहा है, तो इसके बारे में आप अच्छी तरीके से समझ लें कि फाइनल एग्जिट देखिए जितना आसान इसमें लग रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम आ गया है, कफील सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो गैर मुल्कियों के लिए बहुत ही अच्छा हो गया है। जितना आसान ये लग रहा है इतना आसान नहीं है, इसमें भी बहुत सारी जो है रूल्स रेगुलेशन हर दिन कोई ना कोई आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। तो ये सारा जो है आपको जानना ज़रूरी है। तो इसमें बताया गया है कि अगर आपने मान लीजिए फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाया ऑनलाइन, तो कंपनी के पास वही जो है 10 दिन का टाइम है रिव्यू करने के लिए। अगर वो 10 दिन में जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो 5 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, और 5 दिन के अंदर आप अपना फाइनल एग्जिट खुद से ही लगा सकते हैं। लेकिन फाइनल एग्जिट लगने के बाद सिर्फ 15 दिन ही आप सऊदी अरब के अंदर रुक सकते हैं। जैसा कि आपको पहले मालूम होगा जो रूल्स था वो ये था कि अगर आपने फाइनल एग्जिट वीज़ा अपना लगाया, कंपनी ने आपका लगाया, कफील ने, तो उसमें 2 महीने का जो है टाइम मिल जाता था। 2 महीने तक आप स्टे कर सकते थे सऊदी अरब के अंदर। लेकिन अब सिर्फ 15 दिन का जो है आपको टाइम मिलेगा, और 15 दिन के अंदर ही आपको सऊदी छोड़ना होगा। और वो जो मैंने इससे पहले बात बताई है, यानी अगर आप एग्जिट री-एंट्री वीज़ा पे जाते हैं, कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 5 दिन का जो आपको उसमें टाइम मिलेगा, आप अपना लगाओगे एग्जिट री-एंट्री वीज़ा, तो उसमें भी सिर्फ 30 दिन की ही छुट्टी आप जा सकते हो अपने मुल्क में। ये नहीं कि आप जो है इससे ज़्यादा लगा लो, 4-5 महीने की छुट्टी लगा के आप जो है चले जाओ। सिर्फ और सिर्फ 30 दिन की जो है छुट्टी आपकी लगेगी एग्जिट री-एंट्री वीज़ा। 30 दिन के लिए जो है आप छुट्टी जा सकते हैं, और बाद में यानी 30 दिन के अंदर ही आपको सऊदी अरब के अंदर वापस जाना होगा। और इसमें जो है एक और चीज़ बताई गई है कि एग्रीमेंट ख़त्म होने पर गैर मुल्की छुट्टी नहीं निकलवा सकता। ये बात आप बिल्कुल अपने जहन में रखना। अगर आप सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे हैं तो अब अगर आपका एग्रीमेंट ख़त्म होता है, मसलन अगर आपने यानी एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ 1 साल का, और 1 साल जो है पूरा हो गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है, और फिर जो है आप अप्लाई कर रहे हैं यानी खरोज औदा के लिए, एग्जिट री-एंट्री वीज़ा के लिए, छुट्टी जाने के लिए, तो आप छुट्टी नहीं निकलवा सकते। आप जो है छुट्टी उसी सूरत में जा सकते हैं अपने मुल्क में जब आपका एग्रीमेंट जारी हो, यानी एग्रीमेंट ख़त्म होने से पहले ही आप यानी खुद से भी छुट्टी जा सकते हैं, और आपकी कंपनी भी आपको छुट्टी भेज सकती है। लेकिन आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया है तो आप ऐसी सूरत में छुट्टी नहीं जा सकते। और इसमें जो है एक और बताया गया है कि कफील या कंपनी छुट्टी कैंसिल नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी भी आपकी छुट्टी लगा सकती है। तो ये सहूलियत जो है इसलिए दी गई है क्योंकि गैर मुल्की बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं सऊदी अरब के अंदर कि उनको इंटरनेट के बारे में जानकारी नहीं है,
या उनको इतने पढ़े लिखे नहीं है कि किस तरह से छुट्टी लगानी है, ऑनलाइन कैसे जो है खरोज ओहदा लगेगा, खरोज निहाई लगेगा, तो उनके लिए जो है ये फैसिलिटी दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका जो कफील या कंपनी मुसस्सा है वो भी आपकी छुट्टी भी लगा सकता है, आपका फाइनल एग्जिट भी लगा सकता है और आप खुद भी लगा सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर गैर मुल्की छुट्टी गया वापस नहीं आया तो वो री एंट्री वीज़ा नहीं बढ़ा सकता, लेकिन कंपनी या कफील एक्सटेंड कर सकते हैं। जो सबसे बड़ा जो है कन्फ्यूज़न एक पैदा ये हो गया था कि अगर गैर मुल्की छुट्टी आया अपने मुल्क में गया, अब की मैं बात कर रहा हूँ, अगर छुट्टी गया और वो किसी वजह से सऊदी अरब वापस नहीं जा सका तो क्या वो ज़िंदगी भर के लिए बैन हो जाएगा? तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने जो है इसके बारे में जानकारी दे दी है कि वो जो है यानी इसके ऊपर पाबंदी तो लग जाएगी अगर नहीं गया, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपकी कंपनी या आपका कफील चाहे तो उस यानी गैर मुल्की की उस वर्कर की जो छुट्टी गया वापस नहीं आया तो उसका इकामा भी एक्सटेंड कर सकते हैं वो, और उनका जो एग्जिट री-एंट्री वीज़ा है उसको भी बढ़ा सकते हैं। अगर आप जो है अब जाते हो छुट्टी और आप बाई चांस नहीं गए वापस सऊदी अरब, तो आपकी जो कंपनी है, आपका जो कफील है, अगर वो आपको बुलाना चाहता है तो ऐसी सूरत में वो आपका जो खरोज ओहदा है उसको भी एक्सटेंड कर सकता है। अगर आपका इकामा एक्सपायर हो रहा है तो उसको भी एक्सटेंड कर सकता है। वो मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल एग्जिट जो है यानी जब बंदा जो है जाएगा तो किन लोगों पे जो है वो ज़िंदगी भर के लिए जो है पाबंदी लग जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है अगला बताया गया है कि फाइनल एग्जिट वीज़ा कंपनी भी निकाल सकती है और वर्कर भी निकाल सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपसे खुद से आता है तो आप खुद भी निकाल सकते हैं। अगर गैर मुल्की एग्रीमेंट के बीच में ही फाइनल एग्जिट वीज़ा पर चला गया तो कभी भी दोबारा सऊदी अरब नहीं आ सकेगा। यहाँ पर है वो जो पाबंदी वाली बात है, ज़िंदगी भर के लिए जो है पाबंदी लगा दी जाएगी आपके ऊपर। तो वो ये वाली सूरत जो है यहाँ पर बताई गई है कि अगर जो वर्कर है वो यानी कॉन्ट्रैक्ट आपका 1 साल का है, 6 महीने में ही या 1 महीना पहले ही यानी कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले ही अगर आपने अपनी फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाई और अगर आप आगे चले गए अपने मुल्क में, तो ऐसी सूरत में आपके ऊपर उम्र भर के लिए पाबंदी लगा दी जाएगी, आप किसी भी वीज़ा पे सऊदी अरब नहीं जा सकते। तो ये जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न था वो यही था कि अगर जो है गैर मुल्की गया अपने मुल्क में नहीं आया तो उसके ऊपर ज़िंदगी भर के लिए पाबंदी लगेगी। वो इस सूरत में है कि अगर आपका एग्रीमेंट बीच में ही छोड़कर अगर आप जाते हैं तो। लेकिन अगर आप छुट्टी गए और आप किसी वजह से मजबूरी में लेट हो गए, 1 महीना लेट हो गए, 15 दिन लेट हो गए, आपकी एग्जिट री-एंट्री वीज़ा जो है एक्सपायर हो गई, तो आप अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट करें, अपने कफील से रिक्वेस्ट करें और वो एक्सटेंड कर सकते हैं और आप सऊदी अरब जा सकते हैं, आपके ऊपर पाबंदी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपकी कंपनी ने, आपके कफील ने एक्सटेंड नहीं किया तो फिर उम्र भर के लिए आपके ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाएगी, जो कि पहले 3 साल की थी। पहले अगर कोई गैर मुल्की नहीं जाता था उस पर 3 साल की जो है पाबंदी होती थी, लेकिन अब ज़िंदगी भर के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो उम्मीद है ये वीडियो जो है आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ बातें जो है इसमें नहीं आई थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। और मजीद इसके बारे में जैसे ही इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी वीडियो बना करके इंशाल्लाह हम इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।